नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। पटना में विपक्षी दलों की बैठक जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, नीतीश कुमार जो विपक्षी दलों की बैठक की अगुवाई कर रहे हैं वह बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी के दो नेताओं ने आज उन पर दो तरफा हमला किया। पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद और पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, इन दोनों ने नीतीश कुमार पर दो तरफा हमला किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिन में सपने देखने पर कोई पाबंदी तो है नहीं, विपक्ष के लोग यहाँ आएँ, लिट्टी चोखा खाएं, चाय पिए और जाएं, बिहार या देश उनके साथ जाने वाला नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने जो कुछ कहा सुनिए क्या कह रहे हैं। दिन में सपना देखना पर कोई बंदिश है क्या? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ममता तो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी सीपीएम से दोस्ती करेगी तो मैं नहीं आऊंगी, मैं विरोध करूंगी। आप देख ही रहे हैं आपस में खटपट है। ये कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन है जिसकी एकमात्र ये कोशिश है मोदी जी के खिलाफ। अकेले नहीं कुछ कर सकते तो साथ में भी वही आएगा। अब देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह से देश बहुत आगे निकल चुका है। हिंदुस्तान स्थायी सरकार चाहता है, आपस में लड़ने वालों का रगड़ा नहीं चाहता है। इसलिए मिलें, चाय पिएं, लिट्टी खाएं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। न बिहार उनके साथ जाएगा ना देश जाएगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं इतिहास को बदलना चाहते हैं, बार बार यही बयान देते हैं नीतीश कुमार। बिहार के नीतीश जी पहले अपनी पार्टी का इतिहास ठीक करें। सुने आपस में फिर खटपट हो रहा है। हमें गर्व है, चोला साम्राज्य का इतिहास क्यों नहीं बताया गया? भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को क्यों नहीं बताया गया तरीके से? यही तो हम कहना चाहते हैं। भारत के महान बहादुर लोगों का इतिहास, वीरांगनाओं का इतिहास क्यों नहीं आना चाहिए? बिरसा मुंडा का इतिहास किसने दोबारा बनाया तरीके से डिजिटल म्यूजियम से? माननीय मोदी जी ने बताया। इसलिए छोड़ दीजिए उनकी बात। अभी नीतीश जी देखें 23 को। मैं नीतीश जी को एक सुझाव दूंगा। बिहार में लोग आ रहे हैं, सिलाव का खाजा खिला दें, लिट्टी खिला दें, चाय पिला दें, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला। तो आपने सुना रविशंकर प्रसाद को। अब मैं बात करता हूँ सैयद शाहनवाज की। शाहनवाज ने कहा कि बिहार में विपक्षी दलों के नेता तो वैसे आते नहीं हैं, तो ममता दीदी यहाँ आएँ, राहुल आएँ और बिहार का व्यंजन खाएं, बढ़िया बढ़िया खाना खाएं, और बढ़िया खाना खाएंगे तो बढ़िया बढ़िया सपना भी उनको आएगा। नीतीश कुमार बहुत जगह जाते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं, तो नीतीश जी से आग्रह है कि वो सिलाव का खाजा मंगवा करके इन लोगों को खिलवाएं और खाना पीना खाएं और जाएं। बिहार में उनका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सुनिए सैयद शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं। देखिए, बिहार में विपक्षी दल कुछ भी कर लें, कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ बिहार में लिट्टी चोखा मिलेगा, वोट नहीं मिलने वाला है। ऐसे बिहार में आए, स्वागत है। ये जो विपक्षी दल हैं, ये बिहार आते भी कहाँ हैं? राहुल गांधी कई साल से नहीं आए, अखिलेश जी कई साल से नहीं आए, केजरीवाल जी कई साल से नहीं आए, ममता दीदी आती नहीं हैं। तो चुनाव का वक्त है तो आए, जरा बिहार में हमारे व्यंजन का स्वाद लें। नीतीश कुमार जी भी कई जगह गए हैं और नाना प्रकार के व्यंजन उन्होंने घूम घूम कर खाए हैं। तो आखिर जब आप कहीं जाकर खाएंगे तो आपको खिलाना भी पड़ेगा। तो उन लोगों को यहाँ पर लंच होगा, बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया बढ़िया बात होगी, बढ़िया बढ़िया सपने देखेंगे, अच्छे ख्वाब आएंगे उनको। लेकिन सारे सपने अधूरे रहेंगे और अधूरे ख्वाब देखकर जाएंगे। हम लोग बिहार के अंदर 40 की 40 लोकसभा जीतेंगे और जहां राम जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश में, वहां 80 की 80 मोदी जी के झोली में डालना है। तो हम लोग वहां पर अपनी योजना बना रहे हैं और नीतीश कुमार जी की पार्टी महागठबंधन की बात कर रही है, विपक्षी एकता की बात कर रही है। उनकी नाव से तो माझी ही कूद गए। तो जिस नाव पे माझी ना हो वो तो बिना माझी की नाव है, कुछ होने वाला नहीं है।
और पिछले चुनाव में आरजेडी को मिला था 0 और आरजेडी बड़ी बड़ी बात कर रही है। पिछले चुनाव में 2014 में नीतीश कुमार जी को मिली थी 2 सीट, वो भी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। हमारे गठबंधन में कुछ सीटें मिल गई थी, इसलिए बिहार में भी हम लोग 40 की 40 जीतेंगे। और जो लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं वो सिर्फ बिहार देखने आ रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार जी उड़ीसा गए थे, तो यहाँ ये लोग बहुत दिनों से बिहार जो नहीं आए, तो बिहार देखने आ रहे हैं और कुछ होने वाला नहीं। गठबंधन का कोई फर्क? ये क्या गठबंधन का फर्क पड़ेगा? ममता जी कितना वोट बढ़ा सकती हैं लालू जी नीतीश जी का? लालू जी नीतीश जी जाके स्टालिन का वोट कितना बढ़ा सकते हैं? केजरीवाल आके बिहार का वोट कितना बढ़ा सकते हैं? या स्टालिन जाकर तमिलनाडु से बंगाल का वोट कितना बढ़ा सकते हैं? तो ये अलग अलग छत्रप हैं जो आएंगे, इकट्ठे होंगे, फोटो बड़ी अच्छी बनेगी। हर साइज के नेता खड़े रहेंगे, कोई 6 फीट का, कोई 5 फीट का, सब लोग खड़े रहेंगे, हाथ में हाथ उठाएंगे, विपक्षी एकता की बात करेंगे। और ऐसी फोटो पहले भी हुई है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। आएंगे तो मोदी ही। तो आपने सुना शाहनवाज को। अब हम बात करते हैं एक तीसरे नेता की, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की बात मैं करता हूं। उन्होंने एक तीसरी बात कही कि कॉमन सिविल कोड पर जो राय मांगी है लॉ कमीशन ने, तो उसके बारे में जो विजय कुमार चौधरी मंत्री हैं नीतीश सरकार में, उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। तो मोदी ने कहा कि कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के संविधान का 44वां अनुच्छेद कहता है कि देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब देश में क्रिमिनल आईपीसी और सीआरपीसी एक ही है सबके लिए, तो विवाह, तलाक, मेंटेनेंस, इन तमाम चीज़ों के लिए अलग अलग कानून क्यों हो। ये अभी तो ये राय मांगी गई है लॉ कमीशन की ओर से, और हम चाहते हैं कि ये कानून बने। और इसमें अगर बिहार सरकार इसका विरोध कर रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, आज विजय चौधरी जी का जेडीयू की ओर से बयान आया है कि बिहार में कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है। मैं विजय चौधरी जी को बताना चाहूँगा कि अगर क्रिमिनल लॉ में हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक प्रकार का आईपीसी और सीआरपीसी हो सकता है, अगर कोई चोरी करता, डकैती करता, अपराध करता है, तो हिंदू के लिए अलग और मुसलमान के लिए अलग कानून नहीं है। एक ही कानून है, एक ही आईपीसी है, एक ही सीआरपीसी है। और भारत के संविधान की धारा 44 जो है वो कॉमन सिविल कोड की बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट के आधे दर्जन से ज़्यादा मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन सिविल कोड को लागू करने की बात कही है। तो अगर विवाह के मामले में, तलाक के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में, इन मामलों में अगर हिंदू मुसलमान दोनों के लिए अगर एक प्रकार का कानून बनता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो लॉ कमीशन लोगों की राय मांग रहा है, फिर लॉ कमीशन क्या रेकमेंड करता है, लेकिन हम तो भारत सरकार से मांग करेंगे कि भारत के अंदर भी कॉमन सिविल कोड को जल्द से जल्द लागू किया जाए। हम एक और बात बताते हैं आपको कि यह जो विपक्षी दलों की बैठक को लेकर के यहाँ जो इतनी चौतरफा जो हमला हो रहा है नीतीश कुमार पर, तो विपक्ष की बैठक से ठीक पहले नीतीश कुमार चेन्नई जा रहे हैं। और चेन्नई में क्या करने जा रहे हैं, तो वहाँ डीएमके के संस्थापक रहे करुणानिधि मेमोरियल की स्थापना हुई है और उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। जो एमके स्टालिन हैं, जो करुणानिधि के पुत्र हैं और वहाँ चेन्नई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इनको बुलवाया है। और यह एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि वह किसी दूसरे नेता से या खुद उसका उद्घाटन कर सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार को बुला करके करुणानिधि मेमोरियल का उद्घाटन करवाना अपने आप में एक तरह से अपनी विपक्षी दलों की एकता को बैठक होने से पहले अपने आपस की बॉन्डिंग को अधिक मजबूत दिखाने की
कोशिश है कि हमारे बीच में इतना तालमेल है कि वो अपने पिता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के सम्मान में जो वहाँ स्मारक बना है, जो मेमोरियल बना है, उसका उद्घाटन नीतीश कुमार से करवा रहे हैं। तो यह एक बड़ी बात है और निश्चित रूप से दक्षिण के राज्यों में इसका एक बड़ा मैसेज आएगा। और कुल मिलाकर जो पटना में जो 23 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, उस बैठक में भी इसका एक सकारात्मक असर होगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे पटना में विपक्षी दलों की बैठक की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी का हमला लगातार बढ़ रहा है नीतीश कुमार के ऊपर और विपक्ष की बैठक का लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब वो देवगौड़ा और गुजराल का ज़माना चला गया, अब इस देश को एक मजबूत सरकार चाहिए, यह आपस में लड़ने वालों की सरकार नहीं चाहिए, इस देश को मजबूत सरकार चाहिए। यानी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बात की जा रही है और उनके जैसी सरकार की बात कही जा रही है। ये तमाम तरह से और ये कहा जा रहा है कि ये जो जितने लोग आ रहे हैं, हमने पहले भी बताया था कि सुशील कुमार मोदी ने तो यहाँ तक कहा था कि यह भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों की मीटिंग नीतीश कुमार बुलवा रहे हैं। लेकिन ये जो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह जो मीटिंग हो रही है, यह बीजेपी के लिए गंभीर चुनौती है और बीजेपी अंदर से काफ़ी सहमी और डरी हुई है और इसी वजह से नीतीश कुमार पर लगातार हमला हो रहा है। क्योंकि ये माना जा रहा था कि बैठक जो है हो नहीं पाएगी या होगी भी तो बहुत सामान्य ढंग से निपट जाएगी। लेकिन जब इतने नाम के आने की चर्चा हो गई है, राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री जो गैर भाजपा ये शासित राज्य हैं वहाँ से जो मुख्यमंत्री हैं वो सब आ रहे हैं, तो इसको लेकर के काफ़ी एक तरह से बेचैनी है। ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी के अंदर जो बेचैनी है, उस बेचैनी का ही एक तरह से ये एक प्रकटीकरण हो रहा है कि लगातार नीतीश कुमार निशाने पर लिए जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही। हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।